इन दिनों सुधा अजीब सी कश्मकश से गुजर रही थी। बालकनी में बैठी चाय पीते पीते अपनी जिंदगी में आए बदलाव के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह चाय के घूंट के साथ पीती जा रही थी। एक तरफ था सुधांशु, उसके बचपन का दोस्त, जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी। दोनों ही धीर और गंभीर, बचपन से साथ साथ रहते, बड़े होकर कब प्रेम की डोर में बंध गए पता नहीं चला। सुधांशु के अकेले होने की वजह से सुधा ही उसकी पूरी जिंदगी थी। सुधा के बिना वह जिंदगी जीने की कल्पना से भी कांप उठता। वह हमेशा कहता, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना, तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आता। और जवाब में सुधा उसकी आंखों में आंखें डालकर कसकर उसका हाथ पकड़ लेती। वह भी सुधांशु के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। उनके प्रेम में देह कभी बीच में नहीं था। दोनों भावनाओं के स्तर एकाकार हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक मोड़ आ गया। एक गीतांश सुधा से टकरा गया, एक तूफानी झोंके की तरह। उसने जब सुधा को देखा तो अपनी सुध बुध भुला बैठा। रईस घराने का चुलबुला और शरारती गीतांश। उसने पहले ही बार में सुधा को आई लव यू बोल दिया और सुधा सकपका के रह गई। उसने गीतांश को हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर जितना ही वह उसे समझाती वह उसके और करीब आते गया। सुधा की सरलता और सादगी ने उसे उसका दीवाना बना दिया। उससे यहाँ तक कह दिया कि तुम मुझे भले ही ना चाहो, किंतु तुम्हें चाहने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक दिन एक अनजान लड़की उसकी ऑफिस में चली आई। आप सुधा जी हैं ना? हाँ कहकर सुधा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ एक बार? ना जाने क्यों सुधा ने उसे गले लगा लिया। गले लगते ही वह कहने लगी, दी आप वाकई बहुत अच्छी हो। भाई आजकल बहुत खुश रहते हैं। आई मीन गीतांश भाई। सुधा ने तुरंत उसे अपने से अलग किया। वह फिर से कहने लगी, आपको नहीं पता, काफ़ी समय से भाई डिप्रेशन में थे, परंतु आजकल उनकी दवा बंद हो गई है। वह फिर से हंसने और मुस्कुराने लगे हैं। फिर सुधा का हाथ पकड़कर रिक्वेस्टेड में कहने लगी, दी प्लीज़ आप मेरे भाई को हमेशा ऐसे ही संभालना। यह कहकर वह चली गई। सुधा हतप्रभ रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ऊपर से इतना चुलबुला और शरारती दिखने वाला गीतांश अंदर से इतना एकांकी होगा। अब उसे गीतांश की दीवानगी, पागलपन सब नजर आने लगा। बात बात पर उसका यह कहना कि मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूँगा, अंजाम चाहे जो भी हो, बस तुम मुझसे कभी बात कर लिया करो, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता। सुधा धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने गीतांश को एक दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया। गीतांश वाकई उसके लिए बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ। कई बार उसकी सच्चाई सुधा के दिल में उतर जाती, पर वहाँ तो सुधांशु था, इसलिए वह अपने दिल के दरवाजे को लॉक करके बैठी, जहाँ किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर भी ना चाहते हुए गीतांश की बातें उसे भाने लगी। दिन में कई बार उसकी यादें आने लगी। क्या वह गीतांश से भी प्यार करने लगी? यह सवाल कई बार उसके मन में उठता। फिर जैसे ही सुधांशु का ख्याल उसके मन में आता, वह सब कुछ भूल जाती। एक इंसान एक बार में दो लोगों से कैसे प्यार कर सकता है? और अगर यह प्यार नहीं तो फिर यह बेचैनी किस बात की है? सुधा को कई बार गीतांश की सरलता, सच्चाई देखकर उसकी बेचैनी व छटपटाहट से तकलीफ होने लगी। वक्त बेवक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते। सुधांशु उसे गुमसुम देखकर खुद को लूटा हुआ महसूस करता और सुधा का अपराध बोध और बढ़ जाता, क्योंकि ना ही सुधांशु ने और ना ही गीतांश ने उसे किसी बंधन में बांधा था, पर वह खुद ही दोनों से बंध गई थी। प्रेम हो या पीड़ा, जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो निशब्द होकर आंसुओं के रूप में बहने लगती है। सुधा ने चाय खत्म की और फिर चल पड़ी उस सफ़र की ओर जो दिशाहीन था, किंतु उसने दो लोगों के जीने की दशा बदल दी थी। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।